व्यूअर्स, दिस इज कृति। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिज इंट्यूटिव इनसाइट्स। आई होप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट एनी डिले हम देख लेते हैं आपकी टुवर्ड्स कौन आ रहा है, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स कौन आ रहा है इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स? आई नीड 6 कार्ड्स प्लीज यूनिवर्स। ओके ओके, 1 सेकेंड। 6 ऑफ कप्स, कोई तो ऑफर आ रहा है फॉर श्योर। 5 ऑफ कप्स, जस्टिस। आई गेस आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी। मुझे 6 कार्ड्स चाहिए था बट एक और आ गया, बट कोई बात नहीं, आई टेक इट। नाइट ऑफ वेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कार्ड्स विजिबल है राइट? रुको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। मुझे कप्स की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर जो भी आपके पास आ रहे हैं। और यहाँ मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी लग रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी दिख रहा है मुझे, बट कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है या आप हो या आपके पार्टनर है। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। एंड आई फील लाइक यू नो दिस पर्सन ऑलरेडी। किसी किसी के लिए, यहाँ पे 80% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ आप जानते हो इनको। या तो शायद अगर नॉइज़ आए तो प्लीज़ उस चीज़ के साथ आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि मैं दिन में वीडियो बना रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हो सकता है कि आप लोग मिले हो पहले कभी, ज़्यादा हो सकता है अगर बात नहीं भी हो, या किसी किसी के साथ तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंटरेक्शन हुआ है काफ़ी। और किसी किसी के लिए लग रहा है कि टॉकिंग टर्म्स में हो, बट इतना ज़्यादा बात नहीं हुआ है। बात होती है वंस इन अ वाइल। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस आया है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग मिले हो, आप लोगों की बातें हुई हो, उसके बाद ना डिस्टेंस आ गया सॉर्ट ऑफ, कि हो सकता है कि रेडी नहीं थे एक दूसरे के लिए। एक होता है ना, एक रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर कुछ ऐसा कुछ हो गया था रीज़न जिस वजह से आप लोग दोनों सेपरेट हो गए थे। बट सेपरेट होने के बाद भी ना यू आर नॉट हैप्पी, एंड ना ही आपके पार्टनर। जिस भी मुझे लग रहा है अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आपका किसी के साथ कुछ सेपरेशन हुआ है या थोड़ा बहुत आप लोग अलग हुए हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो आप लोग शायद मिले थे, मिलने के बाद हल्की फुल्की बात हुई, या फिर अगर हो सकता है ना कोई एक रिलेशनशिप आगे अगर जाने की बात जैसे ही होने लगी तो वो चीज़ में थोड़ा सा ना रुकावट आ गया, एक थोड़ा सा ब्लॉकेजेस मेरे को दिख रहा है। अब यहाँ पे ना मतलब क्या होता है ना, कोई उस रिलेशन को जस्टिस नहीं मिला। एक आ गए, फिर आपको ऐसा लगने लग गया कि मतलब ये क्यों आया मेरी लाइफ में, ये आने का क्या रीज़न था, इसके पीछे क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। आपको लगा ये चीज़ इनकम्प्लीट सा है, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सा है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आ रहा है, इनकी एंट्री वापस हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मुझे जस्टिस का कार्ड ये शो कर रहा है कि आपने जितना अपनी साइड से दिया था उतना आपको इन रिटर्न मिला नहीं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशन में। यहाँ पे मुझे इक्वल गिव एंड टेक का लग रहा है। तो हो सकता है आपने बैक ऑफ कर लिया, या आपने उम्मीदें छोड़ दी, एक सैड एनर्जी में चले गई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। काफ़ी टाइम तक बात नहीं हुई आप लोग दोनों की, अगर हो भी रही थी तो उस लेवल पे नहीं हो रही थी जिस लेवल पे आपको चाहिए था। तो ये पर्सन कोई ना कोई ऑफर के साथ आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि ऑफर शादी तक का ही हो, बिकॉज मुझे मैरिज का कार्ड ऐसा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट एक नज़र आ रहा है, कुछ एक ऐसा नज़र आ रहा है कि एक तेज की एनर्जी में तो ये आएंगे, एक लाइट एनर्जी में तो ये आएंगे आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एकदम सडनली इनकी एंट्री होगी आपकी लाइफ में, जो कि बहुत पैशनेट है। 6 ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ वेंस का कार्ड आया, तो पैशनेट है बहुत, और ये ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में आएंगे। ऐसे ही आपको पता भी नहीं होगा, आप वेट भी नहीं कर रहे होंगे उस दिन, एंड वो आ जाएंगे। ऐसे आपको अभी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कब आएंगे सॉर्ट ऑफ, लेकिन जब ये आएंगे ना आपके लाइफ में, आप वेट नहीं कर रहे होगे उस टाइम पे, आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। अपने लाइफ का क्या पर्पस है उस चीज़ के ऊपर आप पूरे के पूरे वो हो जाएंगे। क्लैरिटी चाहिएगा आपको हर एक चीज़ में, और एक होता है ना खुद में बिजी हो जाना, वैसा सिचुएशन आपका रहेगा।
आप ऐसे हो जाएंगे कि अभी मुझे मतलब नहीं किसी भी चीज़ से, मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, ना मुझे किसी का वेट है ना किसी का कुछ है। तब इनकी एंट्री आपकी लाइफ में ना सडनली होगी। मुझे लगता है कि आप अभी थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक्स या नेक्स्ट, मतलब ये जो पहले वाला ही इंसान मेरे लाइफ में आ रहा है या नेक्स्ट कोई आने वाला है। उस चीज़ से आपको लगने लग जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे समझ में नहीं आता क्या ये रिलेशनशिप लेवल अप भी होगा। तो आप ये ना दो एनर्जीज में ड्वेल कर रहे हैं। एक बार के लिए आपको लगता है एवरीथिंग इज ओवर, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं शायद नहीं भी हो सकता है, क्या पता उनकी लाइफ में कोई और हो, ऐसा हो वैसा हो, अपने लाइफ में बिजी है, अपने फाइनेंस पे बिजी है, या फिर क्या पता उनकी लाइफ में कोई और की एंट्री हो गई हो। इस तरह की आपकी एनर्जीज ना दो चीज़ आपको बोल रही है। एक बार बोलते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे टाइम लगता है नहीं 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 हो सकता है। इस तरह की कुछ एनर्जी है। बट द थिंग इज आप इस एनर्जी से निकलेंगे एंड जस्टिस आपको मिलेगा। अब अगर ये आपकी लाइफ में आके ज़रूरी नहीं कि आपको कमिटमेंट ही दे दे, हो सकता है उसके लिए आगे टाइम लगेगा, बट आपको जो एक मन में है ना कि कुछ इनकम्प्लीट सा है, जो चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ, वो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। आप उस एनर्जी से निकल जाएंगे। ये जो डबल वाली एनर्जी हो रखी है ना, है या नहीं है, वो अपने बहुत जल्दी उस चीज़ से निकल जाएंगे। अब ये इनके आने के बाद आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि मुझे इनके साथ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देखी थी 8 ऑफ पेंटिकल्स। गिव मी 1 सेकंड व्यूअर्स। तो ये मैं बोल रही थी कि वेटिंग स्टेट में हो आप, कहीं ना कहीं आपको वेट है और आप खुद पे भी मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। बट उसके साथ साथ आपकी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ की आपको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है। बट मुझे ऐसा लग रहा है इन द कमिंग टाइम, अभी से देखिए कुछ दिनों में आपको वो एक्सपेक्टेशन ना खत्म हो जाएगा, आपको कुछ बचेगा ही नहीं। आपको लगेगा ठीक है अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता इस जगह पे मुझे क्या करना चाहिए। तो आप ना रुक से जाएंगे एंड आपको लगेगा अब अपने लाइफ में आगे बढ़ो, खुद पे फोकस करते करते आगे बढ़ो, आगे जो होगा देखा जाएगा। एंड देन इस पर्सन की एंट्री होगी आपकी लाइफ में। वो आपके पास आएंगे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि दिस पर्सन हैज़ कम बैक टू मी। कुछ सोलमेट एनर्जी भी दिख रही है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। आप जब इनसे मिले तो आपको एक इंस्टेंट एक मैग्नेटिक पुल फील हुआ, आपको ऐसा लगा कुछ एक सोलमेट टाइप की वाइब आती है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर पेट लवर हो, किसी के पास हो सकता है कोई पेट्स हो सकते हैं। और बहुत नर्चरिंग वाली वाइब है इनकी। आप इनके साथ जब भी रहते हैं ना तो आपको एक बहुत सुकून सा फील होता है। तो जब वो आपके पास नहीं रहते तो आपको ऐसा लगता है समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज नॉट देयर एंड समथिंग इज इनकम्प्लीट दैट नीड्स टू बी कम्प्लीटेड। तो वैसे से कुछ है। तो जब आप उनसे मिले थे, भले आप लोगों की कम बात हुई या ज़्यादा बात हुई, बट एक सोलमेट वाला वाइब आपको फील हुआ था। तो ये पर्सन आपके साथ के पास वापस आ रहे हैं। आप अब आई एम श्योर अभी तक की रीडिंग में आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ये कोई ओल्ड पर्सन ही, न्यू नहीं दिख रहे मुझे ये। और अगर न्यू है तो फिर उनके साथ फिर आपको ना एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील होगा। ये ऑलरेडी आप ये चीज़ ऑलरेडी फेस कर चुके हो, जो मैंने बोला ये पहले आपने ना कर चुका है। और ये कोई न्यू पर्सन, एक कंप्लीट एक डिफरेंट एनर्जी की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, जो आपको एक सोलमेट वाला वाइब फील करवाएंगे और उनसे आपको जस्टिस मिलेगा। आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपको इनकम्प्लीट सा फील हुआ किसी के साथ, तो ये कंप्लीट फील करवाएंगे आपको एक एक चीज़। अगेन ये आने के साथ साथ सीधे कमिटमेंट तो मुझे नहीं दिख रहा, बट हाँ आगे जाके हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं आगे जाके और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स इस पर्सन से। अगेन ये जनरल न्यूट्रल रीडिंग है, सो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आपको बस एनर्जी पे फोकस करना है। ठीक है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं। ऑल्सो व्यूअर्स वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप अभी तक यहाँ पे हो। वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। एक आपका लाइक, ठीक है, एक तो मुझे मोटिवेट करता है, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें मेरी इंगेजमेंट को भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है। और एनर्जी तो आपको क्लेम करना ही है। थैंक यू यूनिवर्स, आपको बोलना ही है, वो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि आपको खुद के लिए करना है वो चीज़। ठीक है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं आने वाले टाइम में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स इस पर्सन से। आई नीड 3 कार्ड्स प्लीज़। आप इनके बारे में सोचते तो हैं फॉर श्योर, आपके दिमाग में रहता है इनको लेके थॉट्स। आप सोच भी रहे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप कहीं ना कहीं चाहते भी है कि आपकी लाइफ में आए वापस।
एग्जैक्टली मिस्टीरियस वाइब है थोड़ा बहुत, ये पता नहीं चलने दे रहे आपकी लाइफ में क्या होगा। मुझे लग रहा है ना कि दोनों क्वीन की एनर्जी है, आप बहुत स्टेबल स्टेट में जाने वाले हैं, लाइफ में बहुत शाइन करने वाले हैं। एंड ये पर्सन से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये आपको जब देखेंगे ना इस एनर्जी में, तो उनको ऐसा फील होगा कि समथिंग इज़ डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन। एंड मुझे लग रहा है, अब मुझे वाइब आ रहा है कुछ ना कुछ कमिटमेंट की टुवर्ड्स भी जा सकता है, क्योंकि वो आपको एक क्वीन वाली एनर्जी में देखेंगे जो कि बहुत नर्चरिंग है, बहुत काइंड है, बहुत स्वीट है, बहुत बैलेंस्ड है। तो उनको ऐसा फील होगा आने वाले टाइम में जाके, और वो सोचेंगे इस चीज़ के बारे में कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, एटलीस्ट सोचेंगे। अभी वो ना फिलहाल क्या हो रहा है, वो आपके पास बस ऐसे ही आ रहे हैं कि हाँ चलो मैं बात कर लेता हूँ जाके, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर वो चीज़ जो आप लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होगा ना, वो उनको सोचने को मजबूर कर देगा कि यू नो आई हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। ये चीज़ यहाँ तक नहीं, क्योंकि एक मदरली फिगर की तरह वो फील करेंगे आपके साथ, और उनको लगेगा ये चीज़ आगे बढ़ाना है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एंजल्स का भी सपोर्ट है। ये पूरा का पूरा मुझे एंजलिक वाइब दे रहा है ये पूरा का पूरा रीडिंग। सो आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है ना, ये डिवाइन करवा रहे हैं इस चीज़ को। आप दोनों के बीच में ये आना, गैप आना, दोनों का मिलना, एवरी थिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड। तो कोई चीज़ आपको छोड़ देना चाहिए, किसी सरेंडर कर देना चाहिए, और अब बस देखिए कि आगे क्या होता है। बट दिस पर्सन इज समबडी, मुझे अभी भी बहुत वाइब आ रहा है। आप इनको जानते हो ऑलरेडी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टर्म्स है, कोई ना कोई कनेक्शन है इनके साथ। और अगर नहीं है तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये आपको वैसा फील करवाने वाले हैं जैसा आप कभी फील ही नहीं किए होंगे आज तक कभी। कंप्लीट फील करने वाले हैं आप इनके साथ, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट माई कार्ड सेज। या ठीक है, बाय बाय।